वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 27 मार्च और 27 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर डॉक्टर तरुणा का प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको द जीएस प्लेटफॉर्म कोड के साथ एंटर करना होगा, जहां पर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नॉर्वे, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक शून्य उत्सर्जन कैब प्रणाली यानी कि जो टैक्सी हैं वो शून्य उत्सर्जन कार्बन के उद्देश्य से इलेक्ट्रिकल टैक्सियों के बेड़े के लिए वायरलेस इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। नॉर्वे चाहता है कि वर्ष 2025 तक सभी नई कारें शून्य उत्सर्जन कार्बन फ्री हो जाएं, ठीक है। जबकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अन्य जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उन्होंने ये लक्ष्य वर्ष 2040 तक रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नॉर्वे की बात की गई तो मैं आपको बता दूं, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और वहां की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, राइट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस प्रकार के हेलीकॉप्टरों को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है चिनूक हेलीकॉप्टर, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ में अपनी सूची में शामिल कर लिया है। वायुसेना ने सितंबर 2015 में 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों के लिए मेंबर्स बोइंग लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसमें देखिए, 4 हेलीकॉप्टरों को पहले बैच को समय पर पहुंचाया गया है और आखिरी बैच मार्च 2020 तक दिया जाना है। और इन हेलीकॉप्टरों को भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और ये हेलीकॉप्टर विभिन्न सैन्य और गैर सैन्य भारों को दूरस्थ स्थानों में स्थानांतरित करने में सक्षम है। बात करें कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, तो वो है BS धनोवा, ठीक है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय नौसेना ने कौन से परमाणु जैविक रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? यहाँ पर देखिए, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है अभेद्य, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, INS शिवाजी लोनावासा में नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा केंद्र अभय का उद्घाटन किया गया है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मार्च 2016 में सुविधा के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। और नई सुविधा से परमाणु जैविक और रासायनिक पहचान और सुरक्षा प्रणालियों से लैस नौसैनिक जहाजों की ट्रेन कर्मियों को मदद करने में इसमें मदद मिलेगी। बात करें कि वर्तमान में भारत के एडमिरल कौन है, तो वो है करमबीर सिंह और अगले प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है? यानी कि डिजिटल पेमेंट के लिए एक समिति बनाई गई है, तो वो कितने सदस्यीय है तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सदस्यीय, ऑप्शन बी सही होगा। तो आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के साथ साथ वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है। और ये समिति 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। और ये घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव के पहले आयोजन में की थी, जिसे नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। आरबीआई की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और आरबीआई का मुख्यालय है वो है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 6 की शुरुआत हुई है? तो कौन से देश में इसकी शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, मित्र शक्ति का 6वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त प्रशिक्षण श्रीलंका में ही शुरू हुआ है
और 2 सप्ताह की लंबी कवायद में हिस्सा लेने के लिए 11 अधिकारियों सहित कुल 120 सैन्य कर्मियों की एक भारतीय टुकड़ी कल शाम श्रीलंका में पहुंची है। और ये अभ्यास भारत और श्रीलंका में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। और इसमें देखिए सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में से ये एक है और पिछले अभ्यासों की सफलता के आधार पर इसे हाल ही में प्लाटून स्तर के कार से पूर्ण रूप से अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये श्रीलंका में शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस रेलवे स्टेशन को भारतीय हरित भवन परिषद ने स्वर्ण रेटिंग प्रदान की है? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है विजयवाड़ा, ऑप्शन ए सही होगा। तो देश के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय हरित भवन परिषद ने स्वर्ण रेटिंग प्रदान की है। और इस परिषद के अध्यक्ष मीका विजया साई ने 25 मार्च 2019 को मंडल रेल प्रबंधक आर दयंतु को स्वर्ण रेटिंग शील्ड प्रदान की है। और स्टेशन में 100% LED लाइटिंग है, 5 स्टार पंखे हैं, पंप और मोटर की अवेलेबिलिटी है और सौर जल तापन प्रणाली है। तो इन सब की उपस्थिति के कारण इसको स्वर्ण रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एप्पल ने एप्पल टीवी की घोषणा कब की है? आपको पता ही होना चाहिए कि एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसने एप्पल टीवी की जो घोषणा की है वो की है 25 मार्च को। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो एप्पल ने 25 मार्च 2019 को अपने एप्पल टीवी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा की घोषणा की है, जिसमें कुछ मूल टीवी शो उपलब्ध होंगी। हालांकि इसकी कीमत, जारी करने की तारीख और कंपनी की रणनीति की वास्तविक समझ जैसे महत्वपूर्ण विवरण अभी जारी नहीं किए गए। कंपनी का दावा है कि इसको कुछ समय बाद जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये मालूम हो चुका है कि एप्पल ने एप्पल टीवी की घोषणा की है, तो इस तरह से टीवी जगत में एक क्रांति की उम्मीद होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभ्यास अल नगाह के किस क्रम का संस्करण हाल ही में ओमान में संपन्न हुआ है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए अभ्यास अल नगाह 2019 का तीसरा संस्करण 25 मार्च 2019 को ओमान के जबल अल अखरर प्रशिक्षण शिविर में संपन्न हुआ है। और ये भारतीय सेना और रॉयल ओमान सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। मैं आपको बता दूं कि 2 सप्ताह के लंबे अभ्यास का 22 मार्च 2019 को ये शुरू हुआ था और अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। और भारतीय सेना की 60 सैनिकों ने ओमान की रॉयल सेना की समान सैनिक संख्या के साथ इस प्रशिक्षण में अभ्यास किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के आदेश दिए हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक जानकारी दी है कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि उत्तर कोरिया पर पहले से ही जारी प्रतिबंधों के बाद अब उस पर व्यापक स्तर पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन हाल ही में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि अब इन अतिरिक्त प्रतिबंधों को वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। और ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और उत्तर कोरिया की मदद करने के संदेह में 2 चीनी जहाजरानी कंपनियों पर गुरुवार को प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि उत्तर कोरिया पर जो पहले प्रतिबंध लगाए गए थे उनको अब हटा लिया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोक कलाकार और रेडियो कमेंटेटर अनुसुईया देवी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 वर्ष, ऑप्शन सी सही होगा। तो कला प्रपूर्ण पुरस्कार विजेता विजयानुरी अनुसुईया देवी का अमेरिका में 99 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वो एक प्रसिद्ध लोक कलाकार, रेडियो कमेंटेटर, हारमोनियम वादक और संगीतकार रही हैं। ठीक है, और 1977 में उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और वो अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पेरिस में क्वीन ऑफ फोक अवार्ड से भी सम्मानित की गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, INS कदमत हाल ही में लीमा 19 के किस क्रम के संस्करण में भाग लेने के लिए मलेशिया पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वें संस्करण, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति ASW कॉन्वेंट INS कदमत 7 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया पहुंचे जहाज को यात्रा के दौरान लैंगकॉवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एक्सप्रेस प्रदर्शनी लीमा 19 के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया है। और INS कदमत को जनवरी 2016 में भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि लैंगकॉवी में जहाज मलेशिया के प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री बेड़े और हवाई प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू सहित 29 अन्य प्रदर्शनियों में ये भाग लेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये मलेशिया में
लीमा 19 के 15वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एप्पल कंपनी के हाल ही में एप्पल कार्ड कब लॉन्च किया गया है? तो एप्पल कंपनी का एक एप्पल कार्ड भी लॉन्च किया गया है, तो कब लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मार्च, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए एप्पल ने 25 मार्च 2019 को एप्पल कार्ड की घोषणा की है, जो कि एप्पल द्वारा बनाया गया नवीन तथा नई तरह का एक क्रेडिट कार्ड है, और इसे ग्राहकों को स्वस्थ वित्तीय जीवन जीने में मदद मिलने हेतु बनाया गया है। और ये आईफोन पर एप्पल वॉलेट ऐप में बनाया गया है, जो कि ग्राहकों को एप्पल पे के साथ परिचित अनुभव तथा आईफोन पर अपने कार्ड का प्रबंधन करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किसके सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीफन हॉकिंग। और आज की कुछ का सवाल है, कौन सा देश वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, इस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी PDF एक साथ मिल सकती हैं। और अगर आपने लोअर PCS और रेलवे की एग्जाम के लिए करंट अफेयर का पार्ट 3 यानी कि टेस्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो कि स्पेशली लोअर PCS और रेलवे की एग्जाम को टारगेट करते हुए इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। और ये हालांकि सभी परीक्षाओं SSC बैंक, रेलवे, UPPSC, लेखपाल जैसी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।